हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। होप यू आर डूइंग गुड। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ट्यूटोरियल कर लिए हैं। पेंसिल शेडिंग के कर लिए हैं, पेंसिल ब्लेंडिंग के कर लिए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने पेंसिल कलर का भी किया है। उसमें भी कई तरह के वेरिएशन हैं, शेडिंग और ब्लेंडिंग, ये सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम अभी थोड़ा एक स्टेप अप जाना चाहेंगे, और अप जाने के लिए मैं कुछ नई टेक्निक्स बताऊंगा आपको यहाँ पे, जो बहुत ही हेल्पफुल है। और ये सारी चीज़ें जो हैं पोर्ट्रेट में, या फिर आगे हम जो थोड़ा फ्लावर करेंगे, स्टिल लाइफ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ही इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। तो इस लेक्चर को कोई भी पार्ट मिस मत करना आप। और इसके लिए आप देख रहे हो कि कई सारे पेंसिल्स यहाँ पे दिख रहे हो। तो ये जो पेंसिल्स है वो उसका यूटिलाइज़ क्या होता है। इतने सारे पेंसिल्स होते हैं। कभी कभी आप पैक देखोगे कि इनिशियल क्लास में मैंने बताया था कि अप्सरा का लो, तो उसमें बहुत सारे पेंसिल भी होते हैं। तो 2H होता है, H होता है, 10B, 8B। तो इन सब का यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो कि इस ग्रेड्स को कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं। और इसके लिए मैंने ये चीज़ ही यहाँ पे करने वाला हूँ। और इस टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको कहते हैं लेयरिंग। कि कैसे अभी तक हम लोगों ने फ्लैट किया है, डायरेक्ट शेडिंग किया है हम लोगों ने, यहाँ पे ब्लेंडिंग और शेडिंग किया है। तो आज यहाँ पे आप बताने वाला हूँ मैं आपको कि लेयरिंग कैसे करते हैं, कि आप किस तरीके से आप पेंसिल को भी एक वेरिएशन दे सकते हैं, आप उसमें भी ग्रेड्स दे सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा तो नहीं, अभी फर्स्ट क्लास है इसका लेयरिंग का, तो मैं सिर्फ 6B और HB लेने वाला हूँ। और ये जो टेक्निक है पोर्ट्रेट्स के लिए, स्टिल लाइफ के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, वो बहुत ही हेल्पफुल है। और ख़ास करके पोर्ट्रेट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसका हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। और ये ड्रॉ कैसे किया है मैंने, इसका भी मैंने इनिशियल क्लासेस में आपको बताया था कि जब भी कोई फ्लावर आपको ड्रॉ करना हो, तो सबसे पहले तो ये सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट लेने के बाद आपके जो पेटल्स की जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, एक आप डिफ़ाइन कर लो। एक डिफ़ाइन करने के बाद ये साइज़ जो है आप हर जगह इस तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद जितने भी ये साइज़ आएंगे आपको, और ये बिल्कुल ही लाइट होगा क्योंकि आपको इरेज करना है। तो इस तरीके से जितने भी होंगे, जैसे आप देख रहे हो, और एक ये कंप्लीट एक सर्कल में आ जाता है क्योंकि हम लोगों ने सेम साइज़ लिया। तो फिर इसको कुछ इस तरीके से तो ये मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे लेयरिंग, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। और इसके साथ साथ मैं इस बैकग्राउंड को भी डार्क करने वाला हूँ। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसमें लेयरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपनी कंफर्ट लेवल देखिए कि आप कैसे आप शेडिंग करते हैं या ब्लेंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर बनाऊंगा जिसमें कि एक फ्लैट आपको शेप जाएगा ऐसे, क्योंकि हर जगह ही शेड्स होते हैं, कहीं लाइट और कहीं डार्क, अकॉर्डिंग टू लाइट डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉफ्ट हैंड से, बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि सॉफ्ट हैंड से इसको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि अभी जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो अप्लाई होगा वो सब पे, सारे पेटल्स पे अप्लाई होगा। तो एक आप देख रहे हो कि एक बेसिक लेयर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बिल्कुल ही सॉफ्ट। और यहाँ पे हम पूरा का पूरा अचीव करेंगे उस शेड के थ्रू करेंगे। यहाँ पे हम ब्लेंड नहीं करेंगे। ब्लेंड जैसे कि हम लोग टूल यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर और ईयरबड्स, और इसको मैं बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करूँ। और जहाँ पे मुझे लगता है कि ब्राइट पार्ट देना है, वहाँ पे मैं उसको अनटच मीन्स कि उसको वहाँ पे टच ही नहीं कर रहा हूँ।
और यहाँ पे हम एक मेथड भी यूज़ करेंगे, वो इरेज करके जहाँ पे हमें हाईलाइट देना होगा वहाँ पे हम इरेज कर लेंगे। तो ये पहला पेटल हुआ, और जो दूसरा पेटल होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा क्योंकि ये पीछे की तरफ है। इसके लिए हमेशा आप ध्यान रखो कि ऊपर का लेयर और ये नीचे का लेयर, ये नीचे का लेयर जब भी ऐसे होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डार्क शेडो आता है, तो यहाँ पे थोड़ा हम डार्क रखेंगे दोनों तरफ जहाँ से ये जॉइंट है। दोनों तरफ मैंने यहाँ पे इसको एक शेडो क्रिएट करके, फिर इसको मैं यहाँ पे लाइट में जब आया तो फिर इसको ब्राइट ही रहने दूंगा मैं। ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो अब मैं आपको 6B से करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसका शेड करेंगे। सबसे पहले तो ये पीछे वाला लेयर, और जहाँ पे हमें शेडो देना है यह बिल्कुल ही ज़रूरी है कि वहाँ पे मुझे डार्क करना है, तो वहाँ पे ही चलाने वाला हूँ क्योंकि एक जो लेयर मैंने बना दिया वो अभी के लिए तो काफ़ी है। और इसमें आप देख रहे हो कहीं कहीं ऊपर नीचे ये शेडिंग ऐसे होगी। पेटल का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। ये अभी थोड़ा अंदर की तरफ है, अंदर से फिर बाहर आ रहा, तो मैंने इसको ग्रेजुअली ऊपर की तरफ लेके गया। अब ये यहाँ तक थ्रू आउट, यहाँ हल्का सा डार्क होगा, और फिर यहाँ से एक और इसमें जो वेरिएशन है, वेरिएशन आने के कारण ही हमारा जो फ्लावर है और रियलिस्टिक आता है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें लाइट ऐड किया है, शेडो ऐड किया है। क्योंकि ऐसे अभी तक हम लोगों ने कुछ कुछ तो फ्लावर फ्लैट ही बनाया, इसमें वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 पेटल्स बनाए और इसको हम इरेज कर सकते हैं जहाँ पे हमें। और जैसे मैंने कि आपको बताया था कि ये मोनो ज़ीरो इरेज़र है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप नॉर्मल इरेज़र से भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप उसको कट करके यूज़ कर सकते हैं। और जो दोनों पेटल्स के बीच में जो आप देख रहे हो डिवाइडर होगा, उसको तो हम ज़रूर ही इरेज करेंगे। और ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही लास्ट में करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। और क्योंकि अभी मैं थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ ट्यूटोरियल को, जिससे कि एक मैंने आपको मेथड बता दिया और ये मेथड जो है ये सब पे अप्लाई होने वाला है।
तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया और यहाँ पे ये कंप्लीट करने के बाद हमें कुछ इसमें शैडो भी क्रिएट करना पड़ेगा। उससे क्या है कि आपका रियलिस्टिक आता है। तो जैसे हमें डेप्थ दिखाना हो कि जैसे लाइट डायरेक्शन अगर यहाँ से, तो यहाँ पे शैडो आएगी। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे हर जगह यहाँ पे हमें डार्क करना पड़ेगा और ग्रेजुअली डार्क करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल भी नहीं। सेंटर पार्ट के लिए आप देख रहे हो कि मैंने कुछ कुछ जगह छोड़ दिया है, तो उतनी जगह छोड़ के बाकी को हम डार्क करने वाले हैं। बाद में हम इरेज़र से भी इरेज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम इरेज़र को अवॉइड ही करें। लास्ट में जब ज़रूरत होगी तो फिर इरेज़र का यूज़ करेंगे। तो ये हम लोगों ने ऐसा कर लिया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ही बैकग्राउंड को हम डार्क रखने वाले, तो एक एक पेटल्स को हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो ये फ्लावर हम लोगों ने कंप्लीट किया और इसके बाद आप चाहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा और हम शेड ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इतना काफ़ी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आप पोर्शन जो देख रहे हो, ये डिवाइड ज़रूर होना चाहिए जिससे कि आपको सेपरेट हो। जो दो पेटल्स हैं ये सेपरेट होनी चाहिए। आगे पीछे जो भी है, और उसको ब्लेंड अच्छे से करें। और ब्लेंड अच्छे से होगा तो इसमें एक अच्छा फॉल ऑफ क्रिएट होगा, नहीं तो फिर अचानक से डार्क पैच आ जाएगा। जो बिगनर्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि डार्क पैचेस नहीं आने चाहिए। और जितना भी है आप फिनिशिंग कर लीजिए इसको, जितना भी आप बैकग्राउंड से अलग करना चाहेंगे उसको आप फ्लावर को अलग कीजिए। और इतना होने के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसका पेपर टेप का यूज़ हम लोगों ने इसलिए किया था कि अच्छा सा फ्रेमिंग भी बन के है, और ये जो हम जब ड्राइंग करते हैं तो बहुत ही स्टेबल रहता है। और ये पेपर टेप किसी भी नज़दीकी मार्केट में मिल जाएगा। अगर पेपर टेप नहीं है आपके पास तो आप सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये है। और इसके लिए भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसका भी ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो के साथ डाल दूँगा मैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इसको जब भी आप पेपर टेप लगाएं, सेलो टेप लगाएं, तो उसका एक तरीका है जो मैंने उस ट्यूटोरियल में बताया। और जब भी आप निकालें तो बिल्कुल ही सॉफ्ट निकालें। सॉफ्ट मीन्स कि धीरे से निकालें,
नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि वो पेपर का जो पार्ट होता है वो लेके निकल जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जितने भी फ्लावर्स हैं ये कंप्लीट किए हैं। और इस तरीके से आप खुद से भी आप कोई फ्लावर हो, जैसे रोज़ हो, तो डार्क बैकग्राउंड में आप बना सकते हैं। और जितना आप चाहेंगे तो आप इसको टिश्यू पेपर से भी ब्लेंड कर सकते हैं इसको चारों तरफ। और इसमें मैंने अभी तक ब्लेंड नहीं किया है, तो और इसको अगर हम ब्लेंड करेंगे तो और रियलिस्टिक लुक आएगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ ये पहला फ्लावर है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको शेड किया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी बियॉन्ड जाएंगे और एक एक स्टेप करेंगे। और जो भी मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्यूटोरियल्स बताता हूँ, तो ये मैं बताता हूँ कि एक लेवल का सेट किया मैंने, तो उसके आगे आपको बढ़ना है और प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है। जैसे डे 1 डे 2 हुआ, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना है। तो मेरे जितने भी ज्वाइन किए जिन लोगों ने मेंबर्स हैं, वो प्लीज़ अपने जो भी आर्ट वर्क है वो शेयर करें। और जो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो मेंबर बन रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, जिससे कि मैं उनको एक ग्रुप में शामिल कर सकूं, जिसमें आप डे टू जितने भी आप क्वेरीज़ है वो पूछ सकते हैं, अपने आर्ट वर्क का शेयर कर सकते हैं। और आपके जो आर्ट वर्क है मैं अपने वीडियोज़ में लगा सकता हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, तो अभी टाइम है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए लिंक मैंने भी इस वीडियो के साथ डाला हुआ है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।